राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार किए प्रदान। महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। सेवा पखवाड़ा का समापन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सशक्त राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर मां कालरात्रि के दर्शन और पूजन के लिए पंडालों में लोगों का तांता। कई स्थानों पर प्राचीन परंपराओं के अनुसार पूजन। और राज्य में कल और परसों कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवातीय प्रवाह के कल उभरने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज उनकी जयंती पर देश भर में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी हुआ। गांधी जयंती पर नई दिल्ली स्थित 30 जनवरी मार्ग में प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े ने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। जो तू मांगे रंग की रंगाई, मोरा जोबन गिरवी रख ले। जो तू मांगे रंग की रंगाई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज उनकी जयंती पर याद किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने उनके विजय घाट स्थित समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी दोनों युग पुरुषों की जयंती मनाई गई। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रांची के तिरेल स्थित सर्वोदय आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौके पर बापू के प्रिय भजन से आश्रम परिसर गुंजायमान रहा। लौह नगरी जमशेदपुर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश भर में लाखों लोगों ने रक्तदान किया और उसके बाद प्रत्येक दिन पौधारोपण से लेकर सामाजिक कार्य से लेकर अस्पताल में रोगियों के सेवा से लेकर पत्रकार ने आज़ादी के आंदोलन के समय पूछा था कि आज़ादी चाहिए कि स्वच्छता, उन्होंने स्वच्छता को प्राथमिकता दी।
अक्टूबर को 153rd गांधी जी की जयंती है। आज शास्त्री जी की भी जयंती है। तो ये दोनों जो ऐसे महान लोग थे, उन्होंने भारत के देश को जो स्वतंत्र संग्राम को एक दिशा दी थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के गांधी मैदान में दोनों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। पूरा देश और पूरा दुनिया उनको नमन कर रहा है। आज जो गांधी जी के विचार हैं, उन विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रामगढ़ से भी खास रिश्ता है। वे यहां कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने आए थे। उनके 16 अस्थि कलशों में से एक अस्थि कलश यहां के मुक्तिधाम में स्थापित है, जिसे सहेज कर रखा गया है। इस स्थान को छोटा राजघाट के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता से जुड़े इस तीर्थ स्थल पर भी जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई लोग शामिल हुए। क्योंकि रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और पहला अधिवेशन हुआ था, तो एक कलश गांधी जी की अस्थि का यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये मिनी राजघाट है, सांकेतिक राजघाट है, और यहाँ वर्षों से पहले मेले भी लगते थे, लेकिन अब मुक्तिधाम के प्रयास से फिर ये शुरुआत हो गई है। महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाई गई है। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देश भर में करीब 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश भर में ग्राम उद्योग के जरिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और बढ़ावा देने का जो सपना देखा था, उसे रांची के डॉक्टर नारायण प्रसाद साहू का परिवार आज भी सतत आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 1938 में स्थापित सरसों और तिल की घानी को आज भी ये परिवार निरंतर चला रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रांची का रिश्ता बहुत ही अटूट रहा है। रामगढ़ अधिवेशन के समय उन्होंने रांची में प्रवास किया था और ग्राम उद्योग से जुड़े कुछ प्रतिष्ठानों का भ्रमण किया था। रांची के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और महात्मा गांधी के बेहद ही करीबी श्याम किशोर साहू द्वारा संचालित कच्ची घानी का बापू ने भ्रमण किया था और शुभकामना संदेश दिया था, जिसमें लिखा हुआ है, इस भंडार की उन्नति हो। इसी क्रम में हमारे पिताजी और जानकी प्रसाद अपने वाइफ के साथ मंगनबाड़ी आश्रम में वर्धा गए, जहां हमारी माँ भी थी, श्री सावित्री देवी, और वहां पर उन्होंने फर्स्ट मरतबे महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ग्राम उद्योग का कार्य पूरा देश में चले और लोग जो मिल की वस्तुएं हैं उसको त्याग करें। डॉक्टर नारायण प्रसाद साहू बताते हैं कि उनके माता पिता और बड़े पिता ने वर्ष 1934 में गांधी जी के सानिध्य में वर्धा आश्रम में भी समय बिताया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राज्य में चल रहे आंदोलन में भी परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया था और रांची, हजारीबाग और पटना जेल में ब्रिटिश यातनाओं का भी सामना किया था। मेरे पिता स्वर्गीय श्री श्याम किशोर साहू 1934 में महात्मा गांधी जी के आश्रम वर्धा आश्रम में रहे और मगनबाड़ी आश्रम में ग्राम उद्योग संचालित हुआ। उसमें हमारे पिताजी प्रथम थे जो वर्धा में घानी का काम शुरू किए। राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद के पौत्र रविदत्त इस बात से गौरवान्वित हैं कि आजादी के पहले से शुरू किया गया ग्राम उद्योग के अंतर्गत कच्ची घानी आज रांची के लिए एक धरोहर के समान है। उनका कहना है कि गांधी जी के स्वदेशी अपनाव के सपने को आज भी परिवार पूरा करने में जुटा हुआ है।
ग्रामोद्योग और स्वदेशी का जो मूल मंत्र था गांधी जी का, उसको एक आशीर्वाद के रूप में ये लोग जो है संजोए हुए हैं। और इस पवित्र धरती पर गांधी जी स्वयं आकर इस भंडार को अपना आशीर्वाद दिए हैं, इस परिवार को भी आशीर्वाद दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्याम किशोर साहू ने गांधी जी को प्रेरणा मानकर 1938 में रांची के रातू रोड, निवारणपुर, डोरंडा, शहीद चौक और अपर बाजार में कच्ची घानी की शुरुआत की थी। फिलहाल शहीद चौक के समीप स्थित यह घानी रांची वासियों के लिए धरोहर के रूप में मौजूद है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रांची रेल मंडल में पिछले 16 सितंबर से जारी स्वच्छता पखवाड़े का आज समापन हो गया। समापन के अवसर पर आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण से प्रभात फेरी निकाली गई। मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा पौधारोपण भी किया गया। जो हम लोगों ने इस 17 दिन में काम किए हैं उसका एक विस्तृत ब्यौरा भी आपके समक्ष रखा जाए। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता का भी आज जन्मतिथि है, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ साथ। और गांधी जयंती के अवसर पर रांची दूरदर्शन कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें केंद्र प्रमुख R.K. राव समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सिमडेगा में एक कदम स्वच्छता की ओर का नारा हकीकत बन गया है। यहां एक पेट्रोल पंप संचालक द्वारा प्लास्टिक कचरा लाकर देने पर उपहार दिए जा रहे हैं। मैडम, ये स्वच्छता अभियान के नीचे सभी लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह से प्रयास किया गया है ताकि लोगों को जागरूक हो कि नगर परिषद के द्वारा सूर्य सिमडेगा के नाम से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया था। तो उसी कड़ी में हमने अपने पेट्रोल पंप को भी शामिल किया और इस कार्यक्रम को करने का पीछे का एकमात्र उद्देश्य यही है कि शहर के सफाई के प्रति, अपने घर, अपने मोहल्ले के सफाई के प्रति लोग जागरूक हों और खासकर जो भी कचरा है और जो प्लास्टिक कचरा है उसे लोग डस्टबिन में डालें, वेस्ट मटेरियल को डस्टबिन में, ताकि इधर उधर ना फेंके। ऐसी एक पहल करने के शुरुआत के उद्देश्य ऐसा कार्यक्रम हमने अपने पंप में आयोजित किया, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा, अपने दुकान का कचरा पेट्रोल पंप पर लेकर आएगा और हमारे द्वारा उसको उपहार दिया जाएगा। शारदीय नवरात्रि की महासप्तमी पर आज झारखंड समेत देश भर में मां दुर्गे के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जा रही है। दुर्गोत्सव को लेकर सभी उत्साहित हैं तथा मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वामपादोल्लसल्लोह लता कंटकभूषणा। राज्य के कई जिलों में प्राचीन परंपराओं के अनुसार भी दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। खूंटी में महासप्तमी के पावन अवसर पर मां का आगमन हुआ। भक्तों ने मान्यताओं के अनुसार विभिन्न जलाशयों में मां का आह्वान किया और उन्हें पूरे विधि विधान के साथ पूजा पंडाल में लाया। इसके बाद पूरे पूजा अर्चना शुरू हुई। में हम लोग मां का आह्वान किए थे, आमंत्रण निमंत्रण किए थे। आज जाकर के तालाब में उनका नवपत्रिका का स्नान इत्यादि पूजन किए और उसके पश्चात हम लोग देवालय में, पूजालय में भगवती दुर्गा का पूजा करने के लिए दुर्गा महोत्सव हेतु आगमन हुआ। उपराजधानी दुमका में 2 साल बाद लोग दुर्गोत्सव का आनंद ले रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जबकि मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। उपराजधानी दुमका में बेलवरण के बाद रविवार से सभी पूजा पंडाल भक्तों के लिए खुल गए।
कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष तक दुर्गोत्सव नहीं मनाया जा सका था। इस कारण इस बार भक्तों का उत्साह दुगुना है। शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। यज्ञ मैदान में पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी एवं संताल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने पंडाल का अनावरण किया। साल की तरह इस साल भी बड़े बेसब्र से माता रानी का इंतजार हो रहा था और आखिरकार हम लोगों ने अभी यज्ञ मैदान का पंडाल उद्घाटन करके माता का दर्शन किया है। शहर के लोगों से एक मत मेरा अपील रहेगा कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। ये इसमें पवित्रता पर ख्याल रहता है, तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएं। आप ये इसमें सब लोग अभी इसमें भक्तिमय माहौल में रहते हैं, तो ऐसा कुछ ना करें कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। दुर्गोत्सव पर सतन आश्रम धतकिया में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पूजा पंडाल का अनावरण किया और आर्थिक रूप से असहाय 200 महिलाओं के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। जिले के राणेश्वर प्रखंड की दिहुली रायपाड़ा पूजा समिति ने भी गरीबों के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। शांतिपूर्ण माहौल में नवरात्रा का राणेश्वर प्रखंड की रंगालिया पंचायत के बूढ़ा ढंगाल गांव में इस साल पहली बार देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। दुर्गोत्सव पर दुमका इंडोर स्टेडियम में डांडिया समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 700 महिलाओं ने हिस्सा लिया। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। जमशेदपुर में समाज सेवी पप्पू सरदार द्वारा नवरात्रि के मौके पर महिलाओं के बीच चुनरी तथा दुर्गा चालीसा का वितरण किया गया। जमशेदपुर क्षेत्र के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने नवरात्रि के पावन मौके पर 101 महिलाओं के बीच चुनरी और दुर्गा चालीसा का वितरण किया और सभी को दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं दी। नवरात्रा का समय चल रहा है और हम लोग हर कोई चाहते कि कुछ ना कुछ किया जाए माँ के लिए, और एक बेटा होने के नाते, माँ का बेटा होने के नाते और अपनी बहनों के लिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग माँ की चुन्नी बांटा जाए और हम दुर्गा चालीसा बांटे, ताकि लोग इसी बहाने पाठ भी तो कर ही रहे हैं और माँ की चुन्नी लेके जाएंगे तो कोई घर पर अष्टमी को चढ़ाएगा, कोई नवमी के दिन चुन्नी चढ़ाएगा। सबके घरों में पूजा हो रही है माँ की। इस दौरान दुर्गोत्सव को लेकर सभी महिलाएं उत्साहित दिखी और मां दुर्गा से मंगल कामना की। साथ ही इस पुनीत कार्य के लिए पप्पू सरदार का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत खुशी की बात है आज अपने बहनों के बीच में ये जो नवरात्र के महीने में पप्पू भैया सारी बहनों को चुनरी बांट रहे हैं, बहुत हर्ष की बात है। दुर्गोत्सव पर लौह नगरी जमशेदपुर में धर्म, अध्यात्म और खुशियों का समा बंधा है, जिसमें सभी शामिल हो रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पर्व त्योहारों के समय पूजा पंडालों के आसपास की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है और जाम की स्थिति से हर किसी को दो चार होना पड़ता है। लौह नगरी जमशेदपुर में दुर्गा पूजा उत्सव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एनसीसी के 200 कैडेट अपनी सेवाएं देंगे। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की सीटीओ प्रीति कुमारी ने बताया कि लौह नगरी में यातायात व्यवस्था को त्योहारी सीजन में पूजा पंडालों के आसपास सुगम बनाने के लिए झारखंड 37 एनसीसी बटालियन और ट्रैफिक डीएसपी के सहयोग से सभी कैडेट 4 अक्टूबर तक अपनी सेवाएं देंगे। हमें यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बुलाया गया है, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर एनसीसी कैडेट्स के द्वारा करवाया जा रहा है। हमारा 1 तारीख से 4 तारीख तक का प्रोग्राम है, जिसमें हमें 4 बजे से लेकर 8 बजे तक की ड्यूटी करनी है। यातायात नियंत्रण में सहयोग के मद्देनजर इन एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें। तो हम लोगों ने समझाया है कि डूज एंड डोंट्स पूजा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें उम्मीद है कि ये बच्चे जो है कि हमेशा जमशेदपुर पुलिस और प्रशासन के लिए अपने बेस्ट सर्विसेज को दिए हैं। इधर नई जिम्मेदारी मिलने पर एनसीसी कैडेट खासे उत्साहित हैं। ये कैडेट साक्षी थाना, गोलमुरी थाना, बिष्टुपुर, जुगसलाई थाना और मानगो थाने के अंतर्गत आने वाले पूजा पंडालों में यातायात व्यवस्था में सहयोग करेंगे। ये दुर्गा पूजा के यातायात सुरक्षा के लिए उन्हें बुलाया गया है। बस वही यातायात सुरक्षा में देखेंगे कि जहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल कर सके, ट्रैफिक ना हो पाए, कि हमारे कैडेट्स इसका सहयोग करेंगे। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने हमेशा अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।
अब जबकि कैडेट्स को पूजा पंडालों के आसपास यातायात संभालने में सहयोग का मौका मिला है तो ये काम भी वे बखूबी अंजाम देंगे, इसका सभी को भरोसा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में भू माफिया और दबंगों के द्वारा एक परिवार का घर तोड़कर उसे बेदखल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। प्रॉपर्टी नहीं, आप कुछ भी ना कार्रवाई कीजिए ना, जिसको पैसा दे उसके पास जाइए, हमारे बिना पढ़े लिखे कौन देगा? हुकूमत की याद आती है, शायद अंग्रेजी हुकूमत भी फेल है इस कार्रवाई की आदत। जिस तरह से अब जो बता रही थी बच्चियां 7 घंटा 8 घंटा घर तोड़ा गया, कोई भी हम इसके जमीन के लीगल राइट और ये पे हम नहीं जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है हमें वो नहीं देखना है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये गलत है। अगर किसी का वाकई में अगर ये जिसका भी जमीन जो भी अपना हक जता रहा होगा तो ये तो एक प्रक्रिया के तहत खाली होना चाहिए और प्रशासन के नाक के नीचे। गिरिडीह जिले में एफसीआई और रेलवे के अधिकारियों की घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है, जिस कारण पानी में भीगकर सैकड़ों बोरों चावल बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को दोपहर में दक्षिण भारत से चावल लेकर मालगाड़ी गिरिडीह न्यू रेलवे स्टेशन पहुंची थी, लेकिन समय पर उसे गोदाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। थोड़ा बहुत भीग जाता है बोरा वगैरह बारिश में, तो हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं, खोल के उसको सुखा उखा करके जो उसमें खराब होता है तो छटवा देते हैं, और जो चलने लायक नहीं होता उसको। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यही हालात आगामी 8 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। विभाग के अनुसार आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि कल और परसों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के समय कैसा रहेगा, तो पहले सिनेप्टिक फीचर की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पे है, आंध्र कोस्ट के आसपास में है, और वो 5.8 किलोमीटर मीन सी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है। साथ साथ में एक उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो भी 5.8 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल तक में एक्सटेंड किया हुआ है। ये दोनों सिस्टम देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,206 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 37,444 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीजों की पहचान नहीं की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 18 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गांधी जयंती पर रांची सांसद संजय सेठ ने बापू वाटिका मोराबादी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित राम भजन में भी वे शामिल हुए तथा बापू के अनुयायी टाना भक्तों से मुलाकात की, साथ ही सांकेतिक रूप से सूत भी काटा। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने स्वच्छ भारत मिशन के 8 साल पूरे होने पर अपने संदेश में कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता की दिशा में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल ने देश के नागरिकों के जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है तथा महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की है। पाकुड़ उपायुक्त ने JSLPS से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की और सखी मंडलों तक ऋण प्रवाह बढ़ाने पर बल दिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हुनर अभियान के लाभार्थियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में खेल निदेशक और कार्यकारी निदेशक के पद पर नव पदस्थापित सरोजनी लकड़ा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रीमती लकड़ा को खेल निदेशक के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने खेल निदेशक से राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास और हित को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेने के साथ कई अहम निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर स्थित मानगो गांधी मैदान में गांधी जयंती के अवसर पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और उपदेशों को आत्मसात करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें गांधी जी के विचारों पर चलना है। गांधी जी भले ही आज नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने एक फोटो साझा कर सत्य और अहिंसा के बूते विश्व की सबसे बड़ी ताकत की बुनियाद हिला देने वाले आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जयंती पर नमन किया। सरायकेला उपायुक्त ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान समाहरणालय समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। गुमला में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में माह जनवरी से जुलाई तक हुई दुर्घटना की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना नियंत्रण के लिए सड़कों पर साइन बोर्ड लगाने, स्कूलों में ट्रैफिक नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाने समेत कई निर्देश दिए गए। रांची सांसद संजय सेठ ने आज भी अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया तथा जन समस्याओं के समाधान और राजधानी रांची में सुविधाओं के विस्तार के लिए पहल का भरोसा दिलाया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के निर्देशानुसार सीएचसी धालभूमगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोचिकित्सक द्वारा लोगों को परामर्श दिया गया। नेहरू युवा केंद्र की पहल पर डुमरी प्रखंड के टांकीनाथ धाम में क्लीन इंडिया 2.0। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार किए प्रदान। महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। सेवा पखवाड़ा का समापन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सशक्त राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर मां कालरात्रि के दर्शन और पूजन के लिए पंडालों में लोगों का तांता। कई स्थानों पर प्राचीन परंपराओं के अनुसार पूजन। और राज्य में कल और परसों कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवातीय प्रवाह के कल उभरने की संभावना।